आज हम सीखने वाले हैं सिंपल सूट की कटिंग। इसके लिए हमने ये कपड़ा बिछा लिया है, तो जहाँ पर गले का गला बना हुआ है वहाँ से फोल्ड कर देंगे, बीच में गला रहना चाहिए। इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है, ठीक है। फिर ऊपर से हम अपना निशान लगाएंगे कंधे का। तो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जितना भी आपका कंधे से दूसरे कंधे तक का निशान है उसका हाफ आपको लेना है, ठीक है। तो और नीचे लेना है जो आर्मोल वाला है वो ले रही हूँ मैं 7, क्योंकि जो हमारे कंधे का निशान होता है उससे आर्मोल का निशान 1 इंच एक्स्ट्रा हम रखते हैं, ठीक है। 7 ले लिया। अब जहाँ पर हमारा जो कंधे से नीचे आर्मोल तक की जो लंबाई है, ठीक है, वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और साइड में भी एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमको यहाँ से जो हमारे तीरे वाला निशान है यहाँ से, और कपड़ा जहाँ से स्टिच है जो अंदर की साइड से जहाँ गला बना हुआ वहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, ठीक है। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका आपको 4th पार्ट लेना है, और जहाँ चेस्ट का निशान लगाया ऊपर आर्मोल पे वहीं से आपको तिरछा एक 6 इंच पर पॉइंट बनाना है, और वहाँ पर आप अपनी कमर का निशान लगाएंगे। जितनी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट आपको लेना है, ऊपर से 6 इंच तिरछा लेकर के, ठीक है। उससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब क्या करना, तो इससे आपकी फिटिंग क्या है जो बहुत अच्छी आने वाली है। ऊपर से अब हम ले लेंगे अपनी जो हमें जितने भी सूट के साइड में जो सिलाई रखनी है, ठीक है, उतनी लंबाई हम ले लेंगे। कोई 12 रखता है, कोई 13 रखता है, मैंने 13 ली है। और वहीं पर आपको आपके हिप का निशान लगाना है। जितना भी आपका हिप है उसका 4th पार्ट आपको लेना है, और जहाँ ऊपर से जो लंबाई हमारी आई है 12 ले आप 13 ले, वहाँ पर आपको अपने हिप का जो निशान है वो लगाना है, उसका 4th पार्ट, ठीक है। ऐसे अब हम इन सारे निशान को मिला देंगे। तो मैंने ऑनलाइन ये मंगाया है, ये इससे क्या है कि सूट की फिटिंग है जो बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो इससे हम निशान लगाएंगे, चेस्ट वाला पार्ट ऊपर रखना है और हिप वाला पार्ट नीचे रखना है। इस तरह से हम इसको रख देंगे और निशान लगा देंगे। इससे क्या है कि फैब्रिक ज़्यादा बर्बाद भी नहीं होता, इससे एकदम परफेक्ट जो हमारा कपड़ा है वो रहता है, क्योंकि 2 इंच एक्स्ट्रा बाहर के साइड रह जाता है, फिटिंग के हिसाब से रह जाता है। तो इस तरह हम रख कर ऊपर चेस्ट का रख के नीचे हिप का रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे, जिससे हमारी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी और हमारी सूट की फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये हमने निशान लगा लिया है, देखो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आने वाली है। अब हमें जितना भी हमारा जो आर्मोल है इससे गुलाई देंगे। इससे ये भी हमने टूल ऑनलाइन ही मंगाया था, तो इससे भी गुलाई देंगे तो हमारी जो आर्मोल है साइड में से वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है, ठीक है। अभी हम आपको इसकी लंबाई ले लेंगे, जितनी सूट की आपको लंबाई रखनी है उतनी लंबाई रख करके और एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है, सूट को कट कर लेंगे। इस तरह से जैसे हमने रखा है इस तरह से बहुत आराम से हमने कटिंग कर लेनी है। ये कट हो गया है, और इसी तरह से हम जैसे हमने फ्रंट पार्ट काटा है इस तरह से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट है, इसकी भी हम सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे फ्रंट पार्ट की थी।
तो ये बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो कपड़ा है ये स्लीव्स का है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स हम 12 इंच के बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें कपड़ा रखना है। और स्लीव कट करने के लिए भी हमने जो मेज़रमेंट ले लेंगे, और एक हमने टूल मंगाया है स्लीव कट करने के लिए, ये इसका इस्तेमाल हम करेंगे। और इससे हम स्लीव की लंबाई ले लेंगे, और जितनी भी हमें रखनी है, ये ऊपर से स्लीव को इस तरह इसको रख कर कट करना है, ठीक है। नीचे से जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी लंबाई लेके सिलाई का मार्जिन करके और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर हम स्लीव्स को कट कर लेंगे। इस तरह से आपको मेज़रमेंट लेना है।